वैसे तो झारखंड में कई अहम मुद्दे हैं, लेकिन फिलहाल आदिवासी बहुल राज्य होने की वजह से लोग आदिवासी और आदिवासियत के मुद्दे को अहम मान रहे हैं। और आदिवासी पिछले कई वर्षों से अपने लिए धर्म कॉलम की मांग कर रहे हैं कि उनका धर्म क्या है। कोई कहता है वो सरना है, कोई कहता है वो आदिवासी हैं। सरना कोड की मांग चरम पर है। इसके पहले कई आदिवासी नेत्रियां और नेताओं ने एक मुद्दा उठाया था धर्मांतरण को लेकर कि झारखंड में लगातार धर्मांतरण अपने चरम पर है, जरूरी है कि अभी इसे रोक दिया जाए, वरना अगर सब के सब आदिवासी धर्मांतरित हो जाएंगे तो आदिवासियों की परंपरा और संस्कृति का क्या होगा। चाहे वो निशा उरांव रही हो, निशा भगत रही हो, चंपई सोरेन रहे हो, सबने धर्मांतरण का मुद्दा खुलकर उठाया। और यही कारण है कि निशा उरांव और निशा भगत दोनों को भारतीय जनता पार्टी का दलाल तक कहा जाता रहा है। हालांकि दोनों नेत्रियां खुलकर बेबाक होकर मुखर होकर अपने मुद्दे को रखती हैं कि यहाँ पर भाजपा या आरएसएस का मुद्दा नहीं है। सच्चाई ये है कि हम आदिवासी हैं और आदिवासियों को बचाना चाह रहे हैं। इसके ठीक खिलाफ प्रेम साही मुंडा है, लक्ष्मी नारायण मुंडा है, गीता श्री उरांव है, कई लोग हैं जो कहते हैं कि सिर्फ भ्रमित करने के लिए इस तरीके के मुद्दे को उठाया जाता है। आदिवासी आदिवासी ही रहता है, चाहे वो धर्मांतरित हो या फिर आदिवासियत में ही रहे। एक बार फिर से निशा भगत ने प्रेम साही मुंडा पर मुखर होकर बोला है। दरअसल ये पहली बार नहीं है कि प्रेम साही मुंडा और निशा भगत एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हो। कभी एक दूसरे के साथ एक छत के नीचे काम कर चुके हैं, ये एक ही संस्था एक ही संगठन से जुड़कर। लेकिन आज दोनों की तलखियां इतनी बढ़ गई हैं कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। चाहे सरना सनातन एक की बात रही हो, धर्मांतरण का मुद्दा रहा हो, डिलिस्टिंग का मुद्दा रहा हो, लगातार निशा भगत को काटते नजर आए हैं प्रेम साही मुंडा। एक बार सुन लेते हैं क्या कहा है निशा भगत ने। झारखंड से मैं निशा भगत, आदिवासी बेटी। झारखंड में कलाकारों की कमी नहीं है। भारतीय आदिवासी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, साथ ही साथ आदिवासी विकास परिषद में कार्यरत प्रेम साही मुंडा भाई। 1.5 साल पहले झंडा प्रकरण हुआ था। उस समय इन्होंने बहुत ही अभद्र तरीके से हमारे निजी जीवन में टिप्पणी की थी। देखिए निशा दीदी की मैं बात कहना चाहता हूं कि बहन को बहुत सीखना है। आदिवासी दर्शन को नहीं जानते हैं, प्राकृतिकवाद हैं हम लोग। जितने भी धर्म आप देख रहे हैं, आप हमारे आदिवासी की माँ का पेट से निकला धर्म है। सबसे पहले प्रेम साही भाई को आपने सुना। लंबे समय से आदिवासी समुदाय भारत की आजादी के बाद लंबे समय से धर्म कॉलम की मांग कर रहा है, लेकिन आपने सोचा है कि हम किस धर्म कॉलम में हैं? प्रेम साही मुंडा भाई जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, भारत आदिवासी पार्टी, उसके संस्थापक राजकुमार रावत बांसवाड़ा निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सदस्य हैं। आप सोच रहे होंगे कि राजकुमार रावत जी का नाम क्यों ले रही हूं मैं। तो मैं कहना चाहती हूं प्रेम साही मुंडा भाई को कि आप सरना सनातन के बीच फ्रिक्शन डालना चाह रहे हैं तो पहले राजकुमार रावत जी का कलाई देखिए। माथे पर तिलक और हाथ में मौली धागा बांधे हुए नजर आते हैं। ऐसा लगता है सरना और सनातन का प्रगाढ़ संबंध को वो अच्छे से समझते हैं और उनके कार्यकर्ता है जो जनता को, आदिवासियों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। पंखराज बाबा कार्तिक उरांव जी ने 1970 के दशक में डिलिस्टिंग की मांग की थी और पूरा दिल्ली का सदन को हिला के रख दिया था। काश गीताश्री उरांव जी उनके आदर्शों पे चलती। प्रेम साही भाई, बहुत आसान है किसी को आरएसएस और बीजेपी और राजनीति पार्टियों का दलाल बोल देना, लेकिन चिंता का विषय ये है कि आप पूछिएगा अपने साथ जब मंच पे बैठते हैं कांग्रेस की नेत्री गीताश्री मैडम से, तो उनके पति बीजेपी में है। क्या कारण है? सरना सनातन पे ही ये लोग बवाल काटते हैं। लेकिन कभी ये सोचे हैं जो पंखराज बाबा कार्तिक उरांव जी ने डिलिस्टिंग की मांग की थी धर्मांतरित मिशनरियों के खिलाफ में, ये क्यों नहीं बोलते हैं? कहीं ना कहीं ये लगता है कि गिरजाघर के संपर्क में। बहरहाल सरना सनातन एक है या नहीं है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल धर्मांतरण पर रोक लगता है या नहीं लगता है, आदिवासी धर्मांतरित के बाद भी आदिवासी रहता है या नहीं रहता है, ये तो भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है।
ब्यूरो रिपोर्ट HNN न्यूज।